अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। रिटायर्ड जनरल आसिम सलीम बाजवा ने वज़ीर आज़म के मावनी खुसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और आज इस सिलसिले में आपको मालूमात भी पहुंच चुकी होंगी। लेकिन आज हम इस पर बात करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में उनके सी पैक का जो ओहदा है वो सलामत रह सकेगा या नहीं, नंबर एक। दूसरी बात यह कि आसिम सलीम बाजवा ऐसे क्या हालात थे कि उन्होंने बहालत मजबूरी इस्तीफ़ा दिया या खुशी से अपने ओहदे से दस्तबरदार हुए। हम इस बात का पस मंज़र थोड़ा बयान करते हैं कि आसिम सलीम बाजवा ने इस्तीफ़ा क्यों दिया। अमेरिका में मौजूद पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी की एक स्टोरी शाया की गई थी जिसमें वाज़ेह तौर पर आसिम सलीम बाजवा पर संगीन किस्म की माली बदعنوانی के इल्ज़ामात लगाए गए थे और उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि 2002 में आसिम सलीम बाजवा जब जनरल मुशर्रफ की टीम का हिस्सा बने तो उसके बाद तेजी से उनकी दौलत में इजाफा होता गया। उनके भाई नदीम बाजवा, जिनकी इस वक्त बाजको नामी कंपनी है, वो 2002 में पापा जॉन्स के पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय थे और उसके बाद अचानक उनकी दौलत में बेतहाशा इजाफा होता गया और इस स्टोरी के मुताबिक ये तमाम दौलत आसिम सलीम बाजवा ने अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए बनाई। उनका कहना था कि जब वो सिदरन कमांडर थे तो उस दौर में उनकी दौलत और असासों में बेतहाशा इजाफा हुआ। इस सिलसिले में उन्होंने बैंकों के हवाले से जो स्टेटमेंट थी और दीगर सबूत थे वो भी वेबसाइट पर रखे थे। उसके नतीजे में ये सारी स्टोरी पाकिस्तान के मीडिया पर चलाने से रोक दी गई, लेकिन सोशल मीडिया पर जब इस स्टोरी ने हंगामा बर्पा किया तो उसके नतीजे में आसिम सलीम बाजवा ने गुज़िश्ता माह सितंबर के अवाइल में यानी पहले हफ्ते में अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश किया और उसके साथ 4 सिफ़ात पर मबनी एक वज़ाहत भी पेश की। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया और उनकी वज़ाहत को कबूल कर लिया गया और जो उनके ऊपर इल्ज़ामात उस स्टोरी में लगाए गए थे उसको मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने उनको कहा कि वो अपना काम जारी रखें। 20 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में हुई उसके 26 नुकाती एलामिया में भी इस बात का वाज़ेह तौर पर मुतालबा किया गया था कि आसिम सलीम बाजवा के जो असासे हैं उसकी न सिर्फ तहकीकात करवाई जाए बल्कि जो उनके पास ओहदे हैं उन्हें उनसे भी अलग कर दिया जाए ताकि वो उन पर असरअंदाज न हो। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ इस सिलसिले में बिल्कुल वाज़ेह है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस एलामिया के साथ मुत्तफ़िक नज़र आती है। दीगर जमातों ने भी उसके ऊपर दस्तखत किए। लेकिन आज हम बात करते हैं कि ऐसी क्या सूरत-हाल थी कि आसिम सलीम बाजवा को इस ओहदे से अलग होना पड़ा। कहा यह जा रहा है कि अपोजिशन की जानिब से रोज़ बरोज़ बढ़ती सरगर्मियां और 16 अक्टूबर को जो गुजरावाला में जलसा होने जा रहा उस सिलसिले में उस जलसे के अंदर तमाम जमातों के लीडरान की जानिब से आसिम सलीम बाजवा सबसे पहला तनकीद का शिकार होने जा रहे थे और इस तरह की इतलात के बाद आसिम सलीम बाजवा ने समझा कि वो अवामी ओहदा जिस पर वो मौजूद हैं उससे इस्तीफ़ा दे दें ताकि उनके ऊपर तनकीद कम हो सके। लेकिन सी पैक जिसके वो इस वक्त चेयरमैन हैं उसके लिए भी मैं आपको एक बात बताऊं कि सी पैक का जो आर्डिनेंस था उसकी मुद्दत तकरीबन जुलाई में ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त आर्डिनेंस की मुद्दत ख़त्म होने के बाद आसिम सलीम बाजवा और सी पैक अथॉरिटी के हवाले से बहुत सारे कानूनी सवालात मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि 18 या 19 अक्टूबर को जब कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास होने जाएंगे सी पैक का बिल एजेंडे के अंदर शामिल किया गया है, दोनों ऐवानों में पेश किया गया। ज़राए ने यह बताया कि पीपल्स पार्टी की सेकंड लेयर क़यादत से आसिम सलीम बाजवा के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और सी पैक कमेटी में मुतहरक जो अरकान हैं उनसे भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। और कहा यह जा रहा है कि सेनेट के अंदर जहां हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज कानून पास करवाने का होता है, ज़राए ये बताते हैं कि सी पैक का बिल पीपल्स पार्टी की हिमायत से सेनेट से पास हो जाएगा। ये वो बात थी जो मैंने आपको बताई कि पस मंज़र क्या था और आने वाले दिनों में सी पैक अथॉरिटी की क्या पोजीशन रही है। लेकिन एक हकीकत जो हम सबको जहन में रहे वो ये है कि अगर इस मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वकला के कन्वेंशन में बबांग दोहल ये बात कहें कि ISI के चीफ को ये अख्तियार था कि वो मुंतखब वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांगे क्योंकि उनकी रिश्वत के उनके पास सबूत मौजूद थे।
سوال یہ ہے کہ اگر عاصم سلیم باجوہ کی اتنی بڑی دولت موجود تھی، ان کے اتنے اثاثے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی، صرف ان کی یہ وضاحت آئی تھی کہ ان کی اہلیہ کے جو اثاثے تھے امریکہ میں وہ 20 جون کو ان سے الگ ہو گئی تھی اور وہ انہوں نے ودڈرا کر لیے تھے۔ لیکن آخر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ رواں سال اپریل مئی سے وزیر اعظم کے اوپر میڈیا کے اندر یہ پریشر بڑھتا گیا کہ وہ اپنے مشیران اور معاون خصوصی کے اثاثے ویب سائٹ پر رکھوائیں، اور یہ سلسلہ 3 ماہ تک چلتا رہا، اور اس کے نتیجے میں یہ اثاثے ویب سائٹس پر نہیں آئے، اور یہ اثاثے اس وقت آئے جب عاصم سلیم باجوہ کی اہلیہ نے اپنے امریکہ کے اندر جتنے اثاثے تھے ان سے ودڈرا ہوئیں۔ اس کے بعد عاصم سلیم باجوہ سمیت تمام مشیروں اور معاون خصوصی نے اپنے اثاثے ویب سائٹ پر رکھے۔ ان دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی ایک ڈبل کیبن گاڑی جس کی قیمت 30 لاکھ روپے بتائی گئی تھی، اس کی قیمت مارکیٹ میں 3 کروڑ روپے تھی، اور اس کے باوجود اس گاڑی کی بنیاد پر عاصم سلیم باجوہ پر تنقید ہوتی رہی۔ لیکن جب احمد نورانی کی اسٹوری سامنے آئی تو لوگوں کی انگلیاں اپنے دانتوں میں آ گئی اور ہاتھ سر پر چلے گئے کہ یہ اتنی بڑی دولت کہاں سے کمائی گئی، لیکن تاحال اس کے حوالے سے کوئی بھی واضح وضاحت نہیں آئی سوائے اس کے کہ یہ سارے الزامات جھوٹے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔